माशाअल्लाह। कल्ब में जज्बा-ए ईमान कहाँ से आता, कल्ब में जज्बा-ए ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो कुरान कहाँ से आता। कल्ब में जज्बा-ए ईमान कहाँ से आता, आप आते न तो ईमान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता, ए खुदा एक ये ऐलान कहाँ से आता। यानी बुतखानों में तूफान कहाँ से आता। तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल, तुझ पे कुर्बान मेरी जान रबीउल अव्वल। तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता, तू ना आता तो ये रमजान कहाँ से आता। और ख्वाजाए पाक का एहसान है हम पर यारो, वरना भारत में मुसलमान कहाँ से आता, वरना भारत में मुसलमान कहां से आता। और कंजुल ईमान, कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। कंजुल ईमान जो ना होता तो हमारे घर में आला हजरत तेरा फैजान कहां से आता। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुबारक महीना जिस महीने के सदक़े में अल्लाह ताला ने सारी कायनात को पैदा किया है, कल उसका चांद अल्हम्दुलिल्लाह नजर आ जाएगा। और याद रहे कल का जलसा अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इन साल भी किला रोड पर मुनाकिद होगा। और कल भी हजरत की तकरीर आपको समाअत करनी है। देखिए हजरत की तकरीर जो एक मर्तबा सुन लिया करता है वो बार बार सुनने की ख्वाहिश किया करता है। आप आज यहाँ से हजरत की तकरीर सुन करके जाएंगे तो कल को अकेले नहीं बल्कि साथ में अपने दोस्त और अहबाब के साथ जरूर तशरीफ लाएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा खिताब, क्योंकि मैं जानता हूँ हजरत की तकरीर और हर कोई जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आइए मैं वक्त की किल्लत है, एक दो शेर सुन ले, उसके बाद में हजरत को आपकी समातों की दहलीज तक जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हर खित्ता-ए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खाना-ए काबा चमक गया। हर खित्ता-ए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खाना-ए काबा चमक गया। और बीमारियों में रहते थे सब लोग मुब्तला, आते ही मुस्तफा के मदीना चमक गया, आते ही मुस्तफा के मदीना चमक गया। और मुझे एक ऐलान करना था कि अल्हम्दुलिल्लाह इन तमाम जलसों की तकारीरें अपलोड की जा रही हैं और वो गुलशन रजा निजामाबाद चैनल यूट्यूब के जरिए आप हजरात हासिल कर सकते हैं। जनाब अब्दुल हमीद साहब हमारे ये तमाम जलसों की 15 रोज़ा दी मुशान जलसों की तकारीरें अल्हम्दुलिल्लाह अपलोड की जा रही हैं। आप हजरात गुलशन रजा निजामाबाद चैनल से यूट्यूब से हासिल कर सकते हैं। जरा बोल दे मोहब्बत से सुभान अल्लाह कि हर खित्ता-ए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खाना-ए काबा चमक गया। और बीमारियों में रहते थे सब लोग मुब्तला, आते ही मुस्तफा के मदीना चमक गया, आते ही मुस्तफा के मदीना चमक गया। और आने वाला शेर ऐसा है कि कोई भी सुन्नी सही अकीदा खामोश नहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दावा है कि जो आला हजरत से मोहब्बत करता होगा वो खामोश नहीं रहेगा। बोलिए आला हजरत के नाम पर दोनों हाथों को उठाकर बोल दे या रसूल अल्लाह। हर खित्ता-ए अरब का नसीबा चमक गया, आए रसूल खाना-ए काबा चमक गया। और बीमारियों में रहते थे सब लोग मुब्तला, आते ही मुस्तफा के मदीना चमक गया। और अहमद रजा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। अहमद रजा की जब से हमें निस्बतें मिली, हम सारे सुन्नियों का अकीदा चमक गया। और दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। मनाएंगे कि नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो झंडे भी बिक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, झंडे लगाना है, झंडे लगाने का महीना भी है। मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। और जिब्रील की है सुन्नत, बिदअत नहीं है ये। आज लोग बिदअत कहते हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों का अकीदा देखिए कि जिब्रील की है सुन्नत,
सुन्नत बिदात नहीं है ये, जिब्रील की है सुन्नत बिदात नहीं है ये। दीवारों दर सजाओ सरकार आ रहे हैं, मिलकर खुशी मनाओ सरकार आ रहे हैं। बोले फरिश्ते दाई हलीमा के कान में, मक्का शरीफ जाओ सरकार आ रहे हैं। जिब्रील की है सुन्नत बिदात नहीं है ये। झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं, झंडा हरा लगाओ सरकार आ रहे हैं। आशिक ने ये गारे शोर में आशिक से ये कहा, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। आइए हजरात, मैं समझ रहा हूँ आपकी खामोशी, वरना इतना अच्छा शेर पढ़ने के बाद आप हजरात टस से मच नहीं हो रहे हैं, सुभान अल्लाह कहने के लिए तैयार नहीं है हजरात। तो बिला किसी तमहीद व तमसील के हिंदुस्तान की उस फनकार को मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में पेश करने के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, जो फनकार आपके सामने अगर सदाकत पर बोलेगा तो सिद्दीक़ अकबर की याद आएगी, अगर अदालत पर बोलेगा तो फारूक आजम की याद आएगी, अगर शुजाअत पर बोलेगा तो सैयदना उस्मान गनी की याद आएगी, अगर सखावत पर बोलेगा तो सैयदना उस्मान गनी की याद आएगी, अगर शुजाअत पर बोलेगा तो मौलाए कायनात की याद आएगी, अगर कब्र के मौज़ूआत पर छेड़ दे, गुफ्तगू छेड़ देगा तो कसम खुदा की महफिल में अंधेरा छा जाएगा, अगर गर्मी के मौसम पर गुफ्तगू कर दे तो कसम खुदा की कयामत का मंजर निगाहों के सामने आ जाए, अगर इश्क़े रसूल पर बोलेगा तो आला हजरत फाजिले बरेलवी की याद आ जाएगी, अगर मुफ्ती तकबे पर गुफ्तगू करेगा तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की याद आ जाएगी, अगर फतवे पर बोलेगा तो हुजूर फाजिले बरेलवी की याद आ जाएगी, अगर सियासत पर बोलेगा तो हफ्ता भर तक अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी बिल्कुल खिताबत कुर्सी खिताबत पर विराजमान है। आइए हम हजरत का खैर मकदम वेलकम नारे तकबीर की सदाओं में कर लें। दोनों हाथों को उठाकर जिंदा दिली के साथ अपने हाथों को, दोनों हाथों को उठाकर हजरत का इस्तिकबाल करना है और ये बताना है कि हक शहदाई है, बातिल को कुचल डालेंगे, गर्दिशे वक्त भी उलझे तो मसल डालेंगे। हमने जिस दौर को चाहा है बदल डाला है और जिस दौर को चाहेंगे बदल डालेंगे। जिंदा दिली के साथ अपने हाथों को उठाए, नारे का जवाब दीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसाए जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इस शेर के साथ के जिक्र इनका हम सुबह शाम किया करते हैं, ये वो नहीं जो मुकद्दर से गिला करते हैं। जिक्र इनका हम सुबह शाम किया करते हैं, ये वो नहीं जो मुकद्दर से गिला करते हैं। और जब भी आता है मैदान में इज्जत का सवाल, ये जवाब ईंट का पत्थर से दिया करते हैं। मिंबर शरीफ पर रौनक अफरोज बावकार मुअज़्ज़म मुकर्रम मुहतशम उलमाए अहले सुन्नत महफिल पाक में तशरीफ फरमा, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला, गुल रुखा शहज़ादे गुल क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती कादरी यमना रे, या गौसे आज़म भी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम भी ज़नम, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही, हसुनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश कर लें उतनी आवाज के साथ हुजूर की बारगाह में और हुजूर की आल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियां निछावर करें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सामाईन इकराम, मुझसे पहले आपने मुफ्ती साहब क़िबला से बड़ा ही नसीहत आमेज़ खिताब सुना और बड़े अच्छे अंदाज में कलाम आला हज़रत सुना। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की गुफ्तगू पे हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और ताजदारे बरेली के सदक़े में हम सबको मुस्तफ़ा के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमाए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अरकान कमेटी बानियान जलसा को कि जो ये 16 जलसे मुसलसल इंशाअल्लाह यके बाद दीगरे होते हैं और ये कमेटी हुजूर के ज़िक्र की महफिलें सजाती है। कोने कोने में जाकर के हुजूर के ज़िक्र के झंडे गाड़े जाते हैं। खुदा करे क़यामत तक हमारी नस्लों का ये सिलसिला बाकी रहे और जब तक हम जिंदा रहें यूं ही हुजूर की बातें करते रहें। अल्लाह ताला आप सबकी नस्लों में बरकत अता फरमाए और रिज़्क़ों में कमाई में बरकत अता फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, चूँकि वक्त ज़्यादा हो चुका है और मुझे बताया गया है कि गुफ्तगू 12 और सवा 12 के बीच में मुकम्मल कर लेनी है। इंशाअल्लाह फिर आगे भी अगर ज़िंदगी साथ देगी तो मुलाकातें भी रहेंगी और बातें भी रहेंगी। बस मैं चाहता हूँ कि इस थोड़े से वक्त में कुछ बातें कर ली जाएं और कोशिश ये किया करें जब भी जलसे में आया करें कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफ़ा राजी हो जाए। सिर्फ यही सोच के जलसे सजाया करें और कभी किसी जलसे में ये सोच के न जाएं आज देखेंगे फला मौलवी कुर्सी तोड़ देता है, वो माइक उठा के पटक देता है, भाई उसके सीने में बड़ी ताकत है। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ हमारी औकात क्या थी, हमें कोई साइकिल पे बैठा लेता, हमारी हैसियत नहीं थी कोई हमें फ्लाइट से बुलाता। ये तो सब हुजूर के जिक्र की बरकतें हैं। आज हिंदुस्तान के कोने कोने में लोग पलकों पे यूं बिठा रहे हैं कि हम हुजूर की बातें करते हैं, हम हुजूर के तज़किरे करते हैं। यकीन जानो यही सबक तो आला हजरत ने हमें सिखाया है। पैगाम दे के गए कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां, बने दो जहां। अल्लाह सलामत रखे। मुझे पता है कि ये निज़ामाबाद की तारीखी ज़मीन है, मुझे इसकी तारीख पे गुफ्तगू नहीं करनी है, मुझे बस कुछ अहम बातें आपसे करनी है। और खुशी हुई कि ये ज़मीन जितनी भी है ना निज़ामाबाद की, ये बरेली वालों की है। हाँ, बरेली वालों की ज़मीन है। यकीन जानो यही ज़मीन क्या, हम तो सीना चौड़ा करके कहते हैं कि वादी रज़ा की खो गई, हिमाला रज़ा का है। जिस समत देखिए वो इलाका रज़ा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रज़ा का है। अल्लाह आपको सलामत रखे भाई दीवाने, अल्लाह सलामत रखे। जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत।
अल्लाह सलामत रखे भाई, जरा सुने और किसी को भी ना दीवाना समझ के नजरअंदाज ना किया करें। मेरी बात सुन ले। मैंने पहले देखा ये बंदा नारा लगा रहा था, कोई जवाब देने तैयार नहीं। जरूरी है कोई जामा मस्जिद का इमाम नारा लगाए तब जवाब दिया जाए? आशिक है उनका यार, किसी भी लिबास में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है उनके इश्क के लिए जुब्बा दस्तार हो, जरूरी नहीं है ये पगड़ी पहन के आए तभी दीवाना है, जरूरी नहीं है इफ्ता की सनद हो तभी उनका दीवाना है। इश्क हुजूर का अगर उतरने पे आए तो पत्थरों के दिल में उतर जाता है। तो कभी किसी के कपड़े देख के फैसले ना करें, किसी की अक्ल देख के फैसले ना करें, बस देखें जिसके दिल में हुजूर का इश्क है ना उसे बढ़ के सीने से लगा लिया करें। आला हज़रत कहते हैं इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह सलामत रखे। लगना चाहिए ना। ये नात सिर्फ मिंबर वाले नहीं पढ़ते, ये नीचे वाले भी नात खड़ा करते हैं। जितने बैठे यकीनन हुजूर के आशिक हैं, वरना इतनी रात को तो कोई एक तसला बिरयानी के लिए भी नहीं बैठता है, कोई रोटी के लिए भी इतनी रात को नहीं बैठता। यकीनन ये इश्क हुजूर का जिसने बच्चों को बिस्तर से उठा के बैठा रखा है, ये मेरे हुजूर का ही इश्क हो सकता है। जिन बच्चों को बिस्तर पे होना था वो जमीन पे बैठे हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि बस आंख लग जाए और ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ ले आए। मैं तो हजरत कभी ये भी नहीं कहता हूं कि जलसे में सोने वालों को उठाया करो। लोग उठाते ना कोनी मार के, उठ भाई सो क्यों रहा। मैं कहता हूं जो जलसे में सोए सोने दो, इसलिए कि हमने सुना है जब जलसे में आंख लगती है तो ख्वाब में फिर मुस्तफा ही तशरीफ लाया करते हैं। हाँ, ये जगह बड़ी नूरानी है, बाबरकत जमीन है। और अभी मुफ्ती साहब फरमा रहे थे आप आम जगह नहीं बैठे हैं, एक अल्लाह वाले की गोद में बैठे हैं, अल्लाह वाले की गोद में बैठे हैं और उनकी नजरों के सामने है। सुनाने अपनी बर्बादी का अफसाना कहाँ जाते, तेरा दर छोड़ कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। भाई जितनी देर बैठे जरा मोहब्बत से बैठे। ये है दामन, ये है गरेबा, आओ कोई काम करें। मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूँ जो दिल पर गुजरती है। अगर मेरी गुफ्तगू से किसी को तकलीफ हो तो माफ कर दिया जाए। मैं चाह कर के किसी को दुख देना नहीं चाहता, बस कुछ कड़वी बातें हैं जो कहता हूं तो शायद किसी को बुरी भी लगती होगी। मैं अपनी मर्जी से नहीं आया। यकीनन हजरत मौलाना मोइनुद्दीन साहब की दावत मोहब्बत पे हाजिरी हुई है। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इनके जरिए आपसे मुलाकातें हुई हैं। मैं ये भी नहीं कह सकता आपकी मोहब्बत खींच लाई है, इसलिए कि ये मेरी पहली मुलाकात है। जाने के बाद पता चलेगा मोहब्बत है कि नहीं है। हाँ, अभी तो सच्ची बात इतनी है कि हजरत ने दावत दी और हाजिरी हुई है, और ये हाजिरी हुजूर के सदक़े में हुई है। हाँ, ये तेरा करम है आका कि बना लिया गया अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा। मैं ये नहीं कहता कि मैं खुद में बहुत अच्छा हूँ, मैं खुद में पारसा हूँ, लेकिन इस बात पे नाज करता हूँ कि हुजूर के दर का गधा, हुजूर की नौकरी करता हूँ। मुझे इस बात पे नाज है और इस बात पे फख्र है। 12वीं शरीफ का मुबारक महीना आने वाला है, चांद चमकेगा दिल चमकने लगेंगे, रात आएगी घर चमकने लगेंगे, हर गरीब अमीर के दरवाजे पे झंडा लगेगा, लोग घर सजाएंगे, लाइटिंग होगी। अगर 1000 बदमज़हबों के बीच में एक बरेलवी होगा ना, उसके घर की लाइट बता देगी कि ये देवबंद वाला नहीं, ये बरेली वाला है। ये ऐसा चांद निकलने वाला है जो अपने और परायों के बीच का फर्क दिखा देगा। ये वो चेहरे भी दिखाएगा जिन चेहरों पे इस चांद के बाद मैयत के आसार आ जाते हैं, और ये वो चेहरे भी दिखाएगा जिसके चमकने के बाद मुर्दों के चेहरे चमकने लग जाते हैं। वो चांद चमकने वाला है। लेकिन एक गुजारिश करूंगा, हर साल तुमने घर चमकाए, लेकिन 12वीं आने से पहले इस बार दिल चमका लेना, दिल चमका लेना। बातें कड़वी करने लगा हूं लेकिन सच्ची है। अगर कोई मेरी बरेलवियत पे शक करे तो खड़ा हो। अल्लाह की कसम मैं समझता हूं तुम में सबसे पक्का बरेलवी मैं हूं। हाँ, ये मेरा अपना एतकाद है अपने बारे में, लेकिन कड़वी सच्चाई है। हमने हर साल घर सजाए, घर साफ किए, लेकिन कभी दिल सजाए। हमने लाइट लगा के घर को तो रोशन किया, लेकिन कभी दिल को रोशन किया। सुना गया आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं,
मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। ये हर बार हम कहते हैं, लेकिन बताओ कभी दिल ऐसा किया कि ये दिल हुजूर का घर बन सके? इतना बड़ा मजमा मेरे सामने है, जुलूस भी निकलेगा, भीड़ भी होगी, लोग झंडे उठा के चलेंगे, आमद के नारे भी लगेंगे, लेकिन जरा सच्ची बताना, उस जुलूस में कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिससे उसके अपने नाराज नहीं होंगे? उस जलसे में, उस जुलूस में झंडा लेके कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने बाप का दिल दिखाया होगा? क्या उस महफिल में कोई ऐसा नहीं होगा जिसने अपनों का हक मारा होगा? वो भाई 12वीं का चांद चमकने वाला है, अल्लाह ने ये जिंदगी दी है, गनीमत समझो, आज तौबा करके उठो। अगर दिल में अपनों की नाराजी है तो कल फजर के बाद सबसे पहले अपनों को राजी किया जाए, अपनों को राजी करें। कहने को हम रज़वी बड़े पक्के हैं, कहने को सुन्नी बड़े पक्के हैं, मगर बताओ हुजूर का उम्मती भी पक्का है कि नहीं? डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सोचें जरा गरिबान में झांक करके हमने दिल की सफाई कितनी की है। इतने बड़े मजमे में क्या ये मजमा इतना साफ होगा कि इसमें कोई ऐसा नहीं जिसने अपने नाराज किए हों? कोई ना कोई तो ऐसा जरूर बैठा है जिससे उसके अपने नाराज हैं। तुम नहीं जानते, जब अपने रूठते हैं तो हुजूर रूठ जाते हैं, ये याद रखना। हुजूर तुम्हारे झंडों को इतना नहीं देखते जितना तुम्हारे दिल को देखा करते हैं, ये भी जहन में बात रखना। तुम्हारे दिल पे मुस्तफा की नजर रहती है। आज हमें अपनों को मनाने का वक्त नहीं, खुदा के वास्ते जबान को लगाम दो। ये जो 2 इंच की चीज है ना, ये हमें दोज़ख में लेके चली जाएगी। कहीं भी बंदा खड़े होकर के किसी के भी जात पे कीचड़ उछालने लगता है, ओ यार इज्जत इज्जत होती है। इस्लाह के भी कुछ तरीके होते हैं। तेरी इस्लाह से किसी का दिल टूटा तो तेरी तो वाह वाह हो जाएगी कि बंदा बड़ा जुर्रत वाला था, सैकड़ों लोगों के बीच में चौराहे पे टोक दिया। लेकिन इस्लाह मेरे हुजूर भी करते थे, अल्लाह अकबर, ऐसे करते थे किसी की इज्जत पे आंच नहीं आती थी, ऐसी इस्लाह करते थे। आज बंदा कहता, ओ बस कर, मैंने तुझे देखा फलां जगह, तूने ऐसा किया था, तूने ऐसा किया था। ओ भाई इज्जत का ख्याल किया करो, इज्जत भी बड़ी चीज होती है। किसी का दिल तो खा के जन्नतें नहीं मिला करती हैं, इज्जतों की हिफाजतें किया करो। बिला वजह नहीं फरमाया गया, जो बंदे की पर्दापोशी करेगा अल्लाह क़यामत में उस बंदे के गुनाहों की पर्दापोशी फरमा देगा। कितना करते पर्दापोशी? भाई जरा रुक, वक्त कम है मेरा, नारे कभी फिर लगेंगे, आज नारे नहीं, जरा बात सुन ले। कितनी पर्दापोशी करते हैं आज। मैं बड़ी जुर्रत के साथ ही बात कह रहा हूं, हमारे समाज में कितने गरीब लोग बच्चों की शादी करते कि नहीं? सुनी है ना शादियां बच्चों की? कुछ अमीर लोग हेल्प करते कि नहीं, किसी को बताना मत मैंने मदद की है, ठीक है जी, खाना मेरी तरफ से है। दूसरा खड़ा हो गया कि बच्ची का जहेज मेरी तरफ से है, लेकिन जिसने खाने का इंतजाम किया होता है ना, तो वो खाने के टेबल पे चक्कर लगाता है और लोगों से पूछता कोई कमी तो नहीं रह गई? लोग कहते हैं ना जी सब ठीक है सेठ जी। फिर बाद में कहता कमी रह गई हो तो माफ करना, भाई इसका कब्जा तो न था, मुझे इंतजाम करना पड़ा। ये वो मीठी जबान है जिससे तुमने इस गरीब की इज्जत का जनाजा निकाल दिया। टेबल के दाएं बाएं घूम के कहते हैं बस कोई कमी रह गई हो तो माफ कर देना, इसका तो कब्जा नहीं था, मैंने खाने का इंतजाम किया है। दूसरा जहेज पे खड़े होकर कहता है भाई देखो कोई कमी तो नहीं है सामान में, कमी रह जाए तो माफ कर देना, इसकी तो औकात न थी, ये बेटी को 4 बर्तन दे देता, हमसे इसकी गुर्बत का तमाशा देखा ना गया, हमने इसके जहेज का इंतजाम किया है। ओ हया कर, तेरे जहेज देने से गरीब को इतनी इज्जत नहीं मिली है जितनी तेरी जबान चला देने से गरीब की इज्जत का जनाजा निकल गया है। तुझे क्या लगता है तेरे खाने देने से 4 दिन चरागों पे बातें होती रखेगी, चर्चे होंगे, चाय पीने वाले कहेंगे बड़े पैसे वाला है, कितने दिल वाला था उसने गरीब के खाने का इंतजाम किया, कितनी इज्जतों वाला था उसने बेटी के जहेज का इंतजाम किया। लेकिन नहीं, खुदा की कसम अगर तूने गरीब को जलील किया है दुनिया तेरी तारीफ करती है, लेकिन गुंबद खजरा से आवाज आती है नादान गलती की है, उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक खुदा गरीब की इज्जत की मौत का एक एक बदला तुझसे नहीं ले लेगा।
बदलो अपने आप को, इससे पहले के घर सजे अपने दिलों को सजाओ, अपने दिलों को सजाओ। किसी पे एहसान किया तो जताना नहीं, किसी की औकात मत देखना। कसम खुदा की इज्जत वाला वो है जो तकवे वाला। पैसा इज्जत की इज्जत का मयार नहीं, बिल्डिंग इज्जत का मयार नहीं। कोई गारंटी है? कितनी मेहनत से हम घर सजाते हैं, 10-10 करोड़ रुपया बिल्डिंग में लगाया, गारंटी है उसमें रहने मिलेगा? कोई गारंटी नहीं। हम तो ये भी नहीं जानते एक कदम उसमें रख पाएंगे। ओ यार, जिसका एक पल का भरोसा नहीं, उसमें जिंदगी की कमाई लगा दी। जिसमें हमेशा जाके लेटना है, उसका भी कोई इंतजाम करो, उसका भी कुछ इंतजाम करके जाओ। मरना एक दिन, मरना है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा, अब अखलाक भी बनाने पड़ेंगे, किरदार भी बदलना पड़ेगा। हाँ, किरदार भी बदलना पड़ेगा। आज कितनी आसानी से हम जलील कर लेते हैं, बहुत आसानी के साथ। ओ यार, मेरी बात सुनना, अल्लाह की कसम, रिश्ते नसीबों से मिला करते, नसीबों से रिश्ते मिला करते। कभी रिश्तों के बीच में दौलत की दीवार न लाना। हाँ, निजाम कायनात अल्लाह चलाता है। एक भाई को उसने ठेला दे दिया, दूसरे को उसने दौलत की कुंजियां दे दी। कोई बिल्डिंगों में रहता है, कोई छप्पर में रहता है। उसमें तेरा कमाल नहीं, ये रब का करम है। अगर वो चाहे तो 1 मिनट में तुझे बिल्डिंग से उठा के ठेले पे रख दे और उसे ठेले से लाके बिल्डिंग में सजा दे। तेरी औकात नहीं है इतनी, मगर हम करते क्या? बड़ी तकलीफ होती है। हमने देखा है, और मैं कलम वालों से गुजारिश करूंगा, आज जेब पे कलम लगाए ना, इस कलम की पावर अपने भाई को ना दिखाना, इस कलम की पावर अपने बाप को ना दिखाना। तू नहीं जानता, अगर तेरे बाप ने पैबंद के कपड़े ना पहने होते, आज तेरी जेब पे कलम नहीं होता, तेरी जेब पे कलम नहीं होता। कई बार तो ऐसा होता है, बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों के लिए जिंदगी कुर्बान कर दी, मजदूरियां करते रहे, बड़े भाई छोटे भाई की फीस भरते रहे, लेकिन जब जेब पे कलम आया, सूट बूट टाई लगा करके बैठा, घर में फंक्शन आया, कहता बड़े भाई जरा शाम तक घर मत आना। कहा किस लिए? कहा आज मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं। अल्लाह की कसम, जब तूने इतना कहा मेरे शाम तक घर मत आना, वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, ऐसा दिल टूटा तेरे भाई का, पूरी जिंदगी इसका सदमा रहेगा, कब्र तक ये दाग जाया करता है। तुझे नहीं पता है, जब तूने अपने से ये कह दिया शाम तक मत आना, मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, तेरे कपड़े देखेंगे तो मेरी नाक कट जाएगी, तेरा घर देखेंगे तो नाक कट जाएगी। बाप को बेटे ने अलग कर दिया कि मेरे वीआईपी मेहमान आने वाले हैं, और हया कर तू वीआईपी कब से बन गया? इस भाई ने मेहनतें की हैं, तब तू वीआईपी बना है, इसने मजदूरियां की हैं, तब तू वीआईपी बना है, बाप ने पैबंद के कपड़े पहने हैं, तब वीआईपी बना है, इसने 8 दिन तक कपड़े बिना धुले पहने हैं, तब तू वीआईपी बना है। आज इससे कहता है शाम तक घर मत आना। और यार, ये मुस्तफा का तरीका नहीं है। अगर तेरी जेब पे कलम लगा है, हाई फाई कपड़े तूने पहने हैं, तेरे दरवाजे पे वीआईपी मेहमान आए हैं, आज सबसे बड़ी कुर्सी पे अपने बाप को बैठा और दुनिया को बता तुम वीआईपी बाद में हो, मेरे लिए सबसे वीआईपी मेरे बाप की साथ है। ये दिखा, आज हमने रिश्तों के बीच में दौलत की दीवारें खड़ी कर दी। पूछो उन लोगों से जिनके अपने जनाजे उठाने वाले नहीं होते, नसीबों से रिश्ते मिलते हैं। आज हमारी कौम 40वां आता है, 40वां होता है कि नहीं सुन्नियों में, तीजे 10वें 40वें इतनी लंबी लंबी डेगे पक रही हैं और लोग नाक तक खा खा के जा रहे हैं। हाँ, इस दौर में तो मरना ही मुश्किल था, इसलिए कि कफन लकड़ी महंगी हो गई, ऊपर से फिर चने और फिर खाने की डेगे, मरे हुए पे और दौलाते सवार। ओ भाई, ये हक किसका है? कभी पूछो मसला के आला हजरत वालों से। खाली नारों से काम चलेगा? समझो भी मसला के आला हजरत क्या है। अल्लाह अकबर, बड़े बेटे ने डेगे बनवा दी, लो मेरे बाप का 40वां है, मैंने डेगे बनवाई है। फिर कहता छोटे ने 1 रुपया नहीं दिया इसमें, तुझे क्या लगता तेरी डेगों से बाप की रूह ठंडी हो जाएगी? तेरे दुनिया के खा के जाने से तेरे बाप की कब्र में राहत मिल जाएगी? ओ भाई, मिल सकती है राहत, कुरान में बड़ी ताकत है, लेकिन राहत का एक तरीका यह भी था, अगर तू अमीर है, छोटा भाई गरीब है, बाप बेटे छोड़ के गया है, तो सुन, कभी अपने दस्तरखान पे अच्छा खाना देखे,
अपने आगे का खाना उठा, गरीब के दस्तरखान पे जाके बैठ जा, उसके आगे चटनी रखी है, उसके आगे की चटनी रोटी उठा, अपने मुंह में ले और अपने आगे का खाना भाई के मुंह में अपने हाथ से लुकमे बना के दे। मैं नहीं जानता ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूं जब तेरे हाथ के लुकमे गरीब भाई के कलेजे से टकराएंगे, इधर भाई का कलेजा ठंडा होगा, उधर कब्र में बाप की रूह ठंडी हो जाएगी। घर सजाओगे, दिल कब सजाओगे बताओ? दिलों में जगहें कब बनेंगी? हमारे दिलों में जगहें खत्म हो गई, खत्म हो गई जगहें। आएगा कोई मौलवी 10 रुपए में जन्नत बांट के चला जाएगा। जन्नत मौलवी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। हाँ, कभी आईने के आगे खड़े होकर सच्चाई का सामना किया करो, सच्चाई का सामना। रिश्ते हमने कितने कमजोर कर दिए, इतने कमजोर। एक बार भाई ने दावत नहीं दी तो फिर 10 बच्चों की भी शादी कर लेगा तो पूछते ही नहीं। क्यों नहीं पूछा भाई? कि इसने मुझे नहीं पूछा था। और शर्म कर, क्या रिश्ते एक प्लेट चावल में टूट गए? 2 रोटियों में रिश्ते टूट गए? तुझे पता है रिश्ता क्या है? कभी पूछ कर वालों से रिश्ता क्या है? पूछो इन उलमा से। मेरे इमाम ने 71 लाशें उठाई, लेकिन 70 लाशों पे कमर पे हाथ नहीं गया, जबकि 18 साल के बेटे की लाश भी उठा के लाए। चैमा के असगर की भी लाश थी, भतीजे जवान की लाश भी थी, लेकिन जब अपने भाई हजरत गाजी अब्बास की शहादत की खबर सुनी, मेरे हुसैन ने कमर पे हाथ रख के कहा था, आज हुसैन की कमर टूट गई है। तुझे पता है भाई क्या है? आज टकों की जमीन के लिए तुमने अपनों के गिरबान पकड़ लिए। सिर्फ झंडा लगाने से काम नहीं चलेगा, घर सजाने से काम नहीं चलेगा, दिल भी सजाना पड़ेगा। और जब दिल और घर दोनों सजे होंगे, फिर देख आंख तेरी लगेगी, करम मदीने वाले मुस्तफा का होने लग जाएगा। दिलों को भी सजाओ। रिश्तों में दूरियां पैदा, नफरतें, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें। ओ भाई कब तक वैसे ही दुनिया पीछे पड़ी है। हमारी इज्जतों के दुश्मन, हमारी जान के दुश्मन, हमारे माल के दुश्मन हर एतबार से नीचा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुसलमान की आंख नहीं खुल रही है। अल्लाह अकबर। किस जमात की बात करूं? मौलवी की टांग खींच रहा है, अवाम की टांग खींच रही है। ओ भाई कहां किस का दर्द रोया जाए। ओ भाई एक बार कांधे से कांधा लगाओ, आगे बढ़ो। हमें तो हादसों का मुकाबला करना है, हमें दुश्मनों की जो स्कीमें हैं उनको नाकाम करना है। अगर एक दूसरे का गिरबान पकड़ते रहे तो कैसे कामयाब हो पाएंगे? एक दूसरे की टांग खींचते रहे तो कैसे कामयाब हो पाएंगे? और तुमसे भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते जरा पीर छांट समझ के देखभाल के पीर बनाया करो, हर एक के हाथ में हाथ ना दिया करो। कितने पीरों ने लोगों के बीच में दीवारें खड़ी कर दी, खानकाहों के नाम पे झगड़े, सिलसिलों के नाम पे झगड़े, पीरा मुरीदी के नाम पे झगड़े। एक उम्मत हो जाओ जो मेरे मुस्तफा ने बनाया है। अल्लाह अकबर। एक हुजूर के नाम पे इकट्ठे हो जाओ। ये सारे पीर मुस्तफा नहीं है, मुस्तफा तक पहुंचाने का जरिया है। अगर कोई उम्मत को लड़ाएगा, हाथ में हाथ नहीं दिया जाएगा, हाथ झटक दिया जाएगा, ऐलान किया जाएगा, हम उसके हाथ में हाथ देंगे। जो हाथ यहां पकड़ेगा, रिश्ता बगदाद वाले गौसुल वरा से जोड़ेगा। कब तक अपने आप को धोखे देते रहोगे? कितने पीर रोटियों के चक्कर में लड़ा रहे हैं तुम्हें, और तुम सोच भी नहीं रहे। हर पीर जरिया है मुस्तफा तक पहुंचाने का। मेरे मुर्शिद सरकार ताजुश शरिया एक पैगाम दे के गए, लोगों सबक याद रखना, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। क्या ये याद है सबक हमें? आज पीरा मुरीदी की रोटियां सीख रही है, सेक लो जितनी सीखनी है रोटियां। अल्लाह की कसम हमने उसका दामन थामाना, जिन्होंने उसको देखा है तो नाज करते हैं, जिन्होंने नहीं देखा है तमन्नाएं लिए बैठे हैं। काश एक बार ख्वाब में ही नजर आ जाते, काश एक बार ख्वाब में नजर आ जाते। आज झगड़े हो गए, दुकानें बन गई पीरा मुरीदी की। हाँ, अगर इतने हो गए ना कहना थे फलां के पास न जाना तो मेरा मुरीद हो गया, फलां के पास न जाना मेरा मुरीद हो गया। आज कड़वी सच्चाई बताने लगा हूं। सबसे चहीता पीर वो है, मुरीद वो है जो पीर का जितना ज्यादा काम आ जाए। हाँ, जितनी जेबें मोटी हैं उतना मुरीद करीबी है। और गरीब के घर तो जाने का पीर का वक्त ही नहीं है। अल्लाह की कसम हमने ऐसे भी पीरों के बारे में सुना। दुनिया मुफ्ती आजम कहती है, और नजर जेब पे नहीं, नजर दिल पे होती थी। हाँ, नजर दिल पे होती थी। और जिनके जाली पीर है, अगर वो फक्र से कह सकते, जिनके सच्चे पीर है तो फिर वो छुप के क्यों बोल सकते हैं भाई?
मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान, तकवा कसम खुदा की कमाल का तकवा नजर नहीं आता, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई। एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर आज हालात ये हैं कि मिंबर पे कुछ हो रहे हैं, कमरों में कुछ हो रहे हैं, लेकिन वो मेरे मुफ्ती आज़म थे। कोई तावीज लेने कागज भी लेके आया, मेरा तावीज लिख दे, आधे कागज पे तावीज हो गया, वो तावीज लेके बंदा चला गया, कागज भूल गया आधा। 3 महीने के बाद वापस पलटाना। जब 3 महीने के बाद आपने फरमाया खैर तो है, उसने कहा हुजूर जब से तावीज लेके गया हूं मुसीबतों ने रास्ता ही बदल दिया है। ये सरकार मुफ्ती आज़म इनकी शान, जब से तावीज लेके गया हूं मुसीबतों ने रास्ता ही बदल दिया। मुस्कुरा के कहने लगे तेरा तो रास्ता ही मुसीबतों ने बदल दिया, लेकिन जब से तू गया मुझे परेशान कर गया। मुरीद तो तड़प गया, हुजूर कोई गलती तो माफ फरमा दे। आपने तकिया उठाया, कहने लगे ले कागज लेके आया था, आधा बच गया था, मुस्तफा रजा उतने दिन से इसकी हिफाजत कर रहा है। जब ये तकवा अल्लाह ने दिया तो फिर देख कमाल, फिर करामत का कैसा आया। फिर तकवे ने जो नूर बख्शा उस नूर को देखिए। अल्लाह अकबर, आप तारीफ उठाइए। अल्लाह अकबर, ऐसे ऐसे खजाने लोग कहते हैं आला हजरत पीर नगी, आला हजरत वली नगी है, मुफ्ती आजम वली नगी है, ताजुश शरिया वली नगी है। और खुदा की कसम जरा बैठ के तो देख, हम तुझे बताएंगे ऐसा वली उनके दौर में नजर ही नहीं आता है जैसी विलायत खुदा ने मुफ्ती आजम मुस्तफा रजा को अता फरमाई। हाँ, अगर हम इस बात पे बोलना शुरू कर दें तो पक्के फाड़ देते हैं, लेकिन मसला कुछ और करना था। आज बात थोड़ी सी कर लें, वक्त बड़ी तेजी से गुजरता जा रहा है, तवज्जो है ना आपकी। मुफ्ती आज़म हिंद ने जब ये तकवा दिखाया तो फिर खुदा ने करामत का नूर कैसे बख्शा। अल्लाह अकबर, आप अपने एक मुरीद के साथ तशरीफ लेके जा रहे हैं, अम्बेस्टर गाड़ी थी, अम्बेस्टर गाड़ी। और मैं कहता हूँ यार, दूसरों को ताना देने से पहले कभी गिरबान में झांक के देखा करो। कहते लो जी मुफ्ती आजम रक्शे पे चलते रहे, आज के ये देखो बड़े बड़े पीरों को देखो, जदमिया को देखो, मर्सिडीज में चल रहे हैं, उसमें चल रहे हैं। मैंने कहा नादान, अगर आज मुफ्ती आजम होते ना तो उनसे बड़ी गाड़ी किसी के पास ही नहीं होती। देख, कौम को बेवकूफ न बना, उनसे बड़ी गाड़ी आज किसी के पास नहीं होती। अगर आज मुफ्ती आजम होते तो उस वक्त अम्बेस्टर का तसव्वुर, जिस दौर में लोगों को तांगे नहीं मिलते थे, आप बैठ के जा रहे गाड़ी में और ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो जब राजस्थान के ना एरिया से गुजरने लगे ना, तो वो जो भैंसों वाले होते हैं ना, जिनकी सारी भैंसें होती हैं, क्या बोला करते हैं उनको, उनके तबेले वगैरह होते हैं, खास बिरादरी होती है वो, और बड़ी खतरनाक बिरादरी होती है। तो वो 50-50 भैंसे लेके एक साथ निकलते। अल्लाह अकबर, सरकार मुफ्ती आजम की गाड़ी निकलने लगी ना, तो अचानक झटका लगा, गाड़ी रुक गई। जब गाड़ी रुकी ना, मुफ्ती आजम फरमाने लगे बात क्या है। ड्राइवर की तरफ देखा, कहने लगा हुजूर मामला बिगड़ गया। कहा क्या हुआ? कहा इनके जानवर का एक बच्चा गाड़ी के नीचे आके मर गया है, देखो इन्होंने गाड़ी घेर रखी है। मुफ्ती आजम फरमाते हैं जरा शीशा नीचा करें। आप उनके ड्राइवर ने कहा हजरत जी बड़े उजड़ लोग हैं, हाथों में लाठियां, शीशा नीचा ना कराइए, अगर शीशा नीचा हुआ ये कुछ भी कर सके, इन्हें क्या पता कौन बैठा है गाड़ी में। मुफ्ती आजम कहते हैं जितना मैंने कहा है उतना करो। अल्लाह अकबर, आपने आंखें खोली, शीशा नीचे आया, फरमाया बात क्या है। लोग लिपट गए कि बाबा तुमने हमारी भैंस का बच्चा मार डाला है, जाने नहीं देंगे, कीमत लेंगे। मुफ्ती आजम ने फरमाया कितने बच्चे थे? कहने लगे 9 बच्चे थे। फरमाया जरा गिनो तो सही कितने हैं। कहा गिनने की जरूरत क्या है, हमने अभी गाड़ी के नीचे झांक के देखा है, बच्चा मरा पड़ा है। मुफ्ती आजम कहते देख तो सही कितने हैं। जब गिनती लगाई है पूरे 9 बच्चे खड़े थे। आप फरमाते बता कौन मरा है? कभी गाड़ी के नीचे देख रहे हैं, कभी गाड़ी के पीछे देख रहे हैं। कहा कोई मरा तो नहीं? कहा कोई नहीं मरा। कहा ड्राइवर गाड़ी चला, जब गाड़ी चलाई गई लोगों ने गाड़ी घेर ली। कहा आप क्यों नहीं जाने देते? कहने लगे आंखों से देखा था, बच्चा मर चुका था, जिंदा कैसे हो गया? कहा जाने का रास्ता दो। कहा के बाद में जाओ, पहले कलमा पढ़ा के हमें भी मुस्तफा का उम्मती बना के जाइए। हाँ, ऐसा पीर तलाश करो। और अल्लाह की कसम मुकद्दर से हमने ताजुश शरिया जैसा पीर पाया है, नसीब से पाया है। आज सारे पीर पल रखे हैं ताजुश शरिया के नाम पे। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है, ताजुश शरिया के नाम पे पल रखे हैं। बता जिसके नाम में इतनी बरकत है उसकी जात में कितनी बरकत होगी, उसकी जात में कितनी बरकत होगी। मुझे उधर नहीं जाना, बस इतना समझाना है। इनकी जिंदगी देखो, सिर्फ मसला के आला हज़रत के नारे से काम नहीं चलेगा, अखलाक भी आला हज़रत वाला लाओ।
किरदार भी आला हज़रत वाला हो। हाँ, आज ना अगर जरा से 2 दिन के मुफ्ती को अल्लामा, फ़खामा और कुतुब और अब्दाल ना कहो ना तो उसका मुंह बिगड़ता। मेरे नाम के साथ इतने लक़ब क्यों नहीं लगाए गए, और जबकि कुछ भी नहीं है तो इतने नखरे। और आला हज़रत जदीद तहकीक के मुताबिक 150 से ज्यादा उलूम पे महारत रखने वाला। हाँ, और ऐसी महारत नहीं, अगर हदीस पे कलम चला दे तो इमाम बुखारी का शागिर्द नजर आए, तफसीर पे कलम चलाए खुदा की कसम मुफस्सिर आजम नजर आए, अगर तकवे अगर फतवे पे बोलने लगे तो इमाम आजम का सानी नजर आए। ऐसा इल्म वाला खातून आ गई, बुढ़िया कहने लगी, बड़े मौल साहब, दिल देखो दिल में जगह कितनी थी। आज कह दियो जरा तुम किसी मुफ्ती को बड़े मौल साहब, क्या भाग यहां से, तुझे पता नहीं मैं मुफ्ती हूं, मेरा पजामा देख यहां से फट गया रगड़ते रगड़ते, अब भी बड़े मौल साहब। मगर उनका ज़र्फ देखो, कितनी शान वाले और कितना बड़ा दिल रखते थे। बड़े मौल साहब जी, थोड़ा काम था। कहने लगे, अम्मा क्या काम है? कहने लगे, मुझे इमाम बाकिर से बड़ा प्यार है। का फिर का कोई तावीज तो दे दो जिससे मैं उनकी जियारत कर सकूं। लोगों को पता था अगर मुस्तफा की औलाद को देखना है ना तो फिर बरेली चलो। ये बरेली वाले हैं जो यहाँ बैठे बैठे मदीने तक का दिखा देते हैं। गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। ये इश्क उनके। कहने लगे जरा कोई तावीज। आला तो फरमाने लगे, माँ तावीज की हिफाजत नहीं कर पाएगी तो कोई वजीफा ही बता दो। कहने लगे, अम्मा तू बूढ़ी है, कैसे वजीफा करेगी, तेरे लिए तो 5 वक्त की नमाज ही काफी है, वही मुश्किल से पढ़ पाती होगी। कहने लगे, फिर का ना तू तावीज संभाल पाएगी ना तू वजीफा पढ़ पाएगी। ये जब सुना ना तो बूढ़ी ने संभाला अपना दुपट्टा, कमर पे हाथ रख के चलने लगी। कहने लगी, लो जी, बड़े मौल साहब बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, सोचा था तुम तो मेरा काम कर ही दोगे, लेकिन तुमने भी लौटा दिया। आपने आवाज दी, अम्मा जरा ठहर तो। बूढ़ी ने कहा, अब क्या बात है? कहा जरा करीब आ। बूढ़ी आई, का क्या? फरमाने लगे, तावीज भी तुझसे नहीं संभलेगा, वजीफा भी नहीं होगा, चल एक काम कर, अगर यहीं बैठे बैठे तुझे उनका दीदार करा दूं तो। है क्या आला हज़रत? समझ में आया कभी? खाली बोलने से मतलब नहीं, जिसे उर्दू पढ़नी नहीं आती आला हज़रत पे भौंकता है। हाँ, अगर फतावे रज़विया का खुतबा हाथ में दे दो ना, पसीने छूट जाएंगे, और पसीने नहीं वुज़ू छूट जाएंगे सिर्फ खुतबे से। फतावे रज़विया क्या समझ में आएगी? अल्लाह अकबर, तवज्जो है ना आपकी? कहने लगे, माँ यही बैठे बैठे अगर दीदार करा दूं। बुढ़िया मचल गई, कहने लगे, फिर देर किस बात की है, बस ख्वाहिश पूरी कर दे कि मुझे उनकी ज़ियारत करा दे। अल्लाह अकबर। सरकार आला हज़रत के कंधे पे रुमाल रहता था, आपने अपना रुमाल लिया, बूढ़ी के सर पे डाल दिया। फरमाने लगे, माँ मेरे साथ पढ़ना शुरू कर दे। कहा, कौन सी बात? कहा, आप पढ़ो ना मेरे साथ। अल्लाह अकबर। खातून ने पढ़ना शुरू किया है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इतना कहने की देर थी, आला हज़रत फरमाते हैं, ए माँ के खोल। बूढ़ी कहती है, जब आंखें बंद की थी तो अहमद रजा बैठे थे, और जब आंखें खोली थी तो हुसैन का बेटा सामने बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर। तवज्जो है ना? मुझे ये पर्ची जो दी गई है, इस पर्ची में कहा जा रहा है वक्त बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, अल्लाह सलामत रखे। ये इनकी मोहब्बतें हैं माशाल्लाह, जब से आया हूं ना ये तब से पीछा नहीं छोड़ा है इन्होंने, अल्लाह सलामत रखे। इन 2 लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा, और लगता है ये काफी वक्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह करे ये पीछा एक दूसरे का तादाम अजीज तो होता रहे। तवज्जो है ना आपकी? ये शान सरकार आला हज़रत की है, लेकिन जरा सोचें, लोग बस यही सोचते हैं कि आला हज़रत ने ना नजराने वसूल किए, सिर्फ उन्होंने मुरीदों से जाके चंदे वसूल किए। अगर वो चंदा वसूल करते ना तो आज उनकी हवेली में मसाले की ईंट नहीं सोने की ईंट लगी होती। ये भी सुन लो, पूरी जिंदगी हुजूर की इज्जत पे पहरे दिए, पूरी जिंदगी अपनी जात की परवाह नहीं की, हुजूर की इज्जत पे पहरे देते रहे। अल्लाह अकबर। आज हालात देखो, आज अगर गरीब पीर आ जाए ना, कहते कि हजरत जी आइए मेरे घर, तो पहले उससे पूछता है जो वो चमचा होता है कि ये कौन है, तो वो कहते मार दी डंडी, खत्म, छोड़ो छोड़ो।
और पैसे वाला अगर आ जाएगी हजरत को चाय पिलवानी, हजरत चले ना तो ये है कि पूरे शहर को सर पे उठा के घूमते फिर तारीफ करते, तुम्हें पता नहीं हजरत परसों जमीन लिए घूम रहे थे सर पे। अब हजरत भी खुश के समझ गए ये हालात होते, फिर पीर साहब जाते, मगर आला हजरत सरकार आला हजरत बैठे हुए और आपके शागिर्द भी बैठे हुए ना। अचानक एक बच्चा आया, आके कहने लगा मौल साहब का जी कि मेरी माँ ने कहा आपकी दावत है हमारे घर पे। आला हज़रत फरमाने लगे बेटे घर में कोई बड़ा नहीं था? उसने कहा जी मैं यतीम हूँ, मेरा बाप नहीं है और मैं इकलौता बेटा हूँ माँ का अपनी। आला हज़रत ने बिना सोचे समझे कह दिया जा माँ से कह दे ना तेरी दावत कबूल है। फरमाने लगे बेटे कब आना है खाने के लिए? कहा ये माँ से पूछ के बताऊंगा। कितना बड़ा इमाम और अखलाक देखिए। कब आना है कि माँ से पूछ के बचाऊंगा। बच्चा गया वापस आया, कहने लगे बेटे कब आना है? उसने कहा कल दोपहर आ जाइएगा। अल्लाह अकबर, बिहारीपुर ढाल पे उस बच्चे का मकान था। जब अगला दिन दोपहर का आया है, सैयदी सरकार आला हजरत अपने शागिर्द को लेकर के पहुंचे। जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, आवाज आई कौन? कहा बड़े मौल साहब आए हैं। बच्चा निकल के आया, हाथ में फटा हुआ एक टाट का टुकड़ा था, लाके इमाम अहमद रजा की बारगाह में पेश किया। लो जनाब इसे बिछाइए और बैठ जाइए। घर के आगे स्लीप का एक चबूतरा बना हुआ था, आला हजरत ने उसको बिछाया और उस पे बैठ जाते हैं। अल्लाह अकबर, कौन बैठा है जमीन पे? वो बैठा है जिसकी राहों में लोग पल के बिछाया करते हैं। वो बैठा है जिसके दीदार के लिए लोग लाइन में लगे रहते थे। जब लोगों ने बैठे हुए देखा, हजरत आप यहाँ, मुस्कुरा के कहते हैं अहमद रजा की दावत है तुम्हारी नहीं है, अहमद रजा की दावत है तुम्हारी नहीं है, ये कह के वापस कर देते। जब वक्त हुआ बच्चा अंदर से रोटी लेकर के आया। जानते हो रोटी कैसी थी? अल्लाह अकबर, चने का साग, बेसन की रोटी। और उस वक्त आला हज़रत की बीमारी का याम थे। डॉक्टर ने कहा था मौल साहब अगर आपने ये बेसन की रोटी खाई तो आपके लिए जहर से ज्यादा खतरनाक है। मगर जब यकीन के दस्तरखान पे गए हैं, गरीब के दस्तरखान पे गए हैं, बेसन की रोटी आई है, चने का साग आया है। अल्लाह अकबर, आपके शागिर्द आपका चेहरा देख रखे हैं। हजरत रोज आधी रोटी, वो भी चपाती खाया करते थे, लेकिन आज बेसन की रोटी है जिससे परहेज है। आला हजरत ने खाना शुरू किया है, आधी रोटी नहीं खाई है बल्कि पूरी रोटी खाई। और जब खा के चलने लगे, शागिर्द ने कहा था हजरत एक लुकमा खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता, दो लुकमे खा लेते तब भी दावत का हक अदा हो जाता। आपको पता है रोटी नुकसानदेह है, फिर भी आपने इतनी क्यों खाई है? आला हजरत की आंख में आंसू आए, कहा तूने सच कहा है, अगर आज लुकमा खाता तब भी दावत का हक अदा हो जाता। अल्लाह अकबर, का फिर इतनी क्यों खाई? आला हजरत फरमाते हैं अगर एक लुकमा खाता हो सकता था यतीम ये समझ जाता हम गरीब हैं इसलिए एक लुकमा खाया है, अगर ये सोच लेता तो गरीब का दिल टूट जाता। आप फरमाते हैं मौल साहब इस रोटी के खाने से कितना होगा? सिर्फ अहमद रजा की बीमारी बढ़ जाएगी। अगर ना खाता गरीब का दिल टूट जाता। और सुन, मेरे नबी ने फरमाया है जो किसी का दिल तोड़ देगा वो मेरा नबी है, जो टूटा दिल जोड़ देगा खुदा उसको बेहिसाब जन्नत का परवाना अता फरमा दे। तो भाई प्यार करो, गरीबों से भी प्यार करो, मोहब्बत करो गरीबों से। ये आला हज़रत की जिंदगी का उसूल। और तुमसे गुजारिश है जरा मेहरबानी करो, देखभाल के हाथ में हाथ दिया करो। जितना नंगा देखा उतनी हाथ जोड़ के पीछे गिर गए। हाँ नंगा है तो पकड़ लिया, बहुत बड़ा बाबा आ गया भाई। हाथ भी दे के जा, नंबर भी दे के जा। अगले दिन कह रहा सट्टे का नंबर क्या लगा दूं? देखभाल के। अगर कोई कहते सुन ला 10 रुपए दे तेरे अच्छे दिन आने वाले, और बैठा ठाठ, अब तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे, इसलिए कि नंगा कह के गया। और फरमाया गया जो फजर की नमाज छोड़ दे हम रिज़्क़ की बरकतें छीन लेते हैं, वो याद नहीं रही। जो असर की नमाज छोड़ दे हम उसकी नेकियां खत्म कर देते, वो फरमान याद नहीं। ये नंगा कह गया, अच्छे दिन आ गए तो बस हाथ पे हाथ रख के बैठ गया, अब कहीं नहीं जाऊंगा, बाबा कह के गया अच्छे दिन आने वाले। अकीदे मजबूत रखो, होता वही है जो रब चाहता है। और खुदा की कसम इमाम अहमद रजा यकीन की चट्टान थी, एतमाद का पहाड़ है आला हज़रत। और कैसा यकीन, अल्लाह अकबर। आप सोचिए, दिमाग लगाइए। आला हज़रत की चौखट, एक फकीर आ गया,
कहने लगा 10 रुपए दो वरना हवेली पलट दूंगा। और सुनो भाई नौजवानों, अकीदे मजबूत करो। सबसे बड़ी परेशानी हमारी कौम में यह आ गई है कि अकीदे कमजोर हो गए, हमारे एतकाद कमजोर हो गए। कोई कह दे तुझ पे 10 का साया तो गिर गया खड़े से कि सही कह रहा 10 का साया है। जो 10 बता के गया उससे कहना उतार के भी जा। हाँ बताने का ही ठेका तेरा, उतारने के लिए मौलवी परेशान होगा है ना। गए उसने कह दी 10 का साया तो बस गिर गया, 10 का साया हो गया भाई इसमें। वो सुन, उसने कहा हवेली पलट दूंगा। आला हज़रत कहने लगे सुन मैं पैसे तुझे दे दूंगा, लेकिन तेरा ये कहना तो अहमद रजा की हवेली पलट दे, ये मेरे मुस्तफा की शरीयत के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, ज़बान बंद कर। उसने कहा देते हो कि नहीं ये पलटू हवेली? आप फरमाने लगे नहीं, पहले ये जुमला ना कहे कि हवेली पलटूंगा। जब ये बहस होने लगी ना, अंदर से अम्मी की आवाज आ गई, बेटे अहमद रजा फकीरों के मुंह नहीं लगा करते, दे देना पैसे, 10 रुपए मांग रहा। कहने लगे माँ 10 के 20 दे दूंगा, लेकिन मेरे हुजूर की शरीयत के खिलाफ भूखे ये अहमद रजा को गवारा नहीं है। अब ये बात चली रही थी कि मुफ्ती आजम हिंद अचानक में पैर फिसला, छत से नीचे गर्दन के बल गिरे। माँ ने कहा बेटे मैंने कहा था ना अहमद रजा, देख मुस्तफा रजा छत से गिर गया है, बेटे जाने दे उसको। मुफ्ती आजम के जैसी छत से गिरने की खबर सुनी, अब मुझे बता तो सही, अगर तू जलसे में बैठा है, घर से खबर आए कि तेरा बेटा मोटरसाइकिल से टकरा गया, तुम चप्पल भी नहीं पहनोगे, उठ के भाग जाओगे। कोई कहते तुम्हारा बेटा छत से गिर गया है, छोड़ो यार जलसा वलसा, बेटा जाके संभालना है। कोई कहते बेटे के पेट में दर्द हो गया है, सब कुछ छोड़ के अचानक भागने लग जाते हो, और उनका बेटा छत से गिरा, दरवाजे के बाहर खड़े हैं। माँ ने कहा बेटे मुस्तफा रजा छत से गिर गए हैं, फकीर के मुंह न लग जाने दे। अल्लाह अकबर जलाल आया इमाम अहमद रजा को, कहने लगे माँ ये तो एक मुस्तफा रजा है, अगर मुस्तफा की शरीयत के लिए 1000 मुस्तफा रजा हो, अहमद रजा सारे बेटों को कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये यकीन था अहमद रजा का, ये यकीन है एतमाद। और जब आपने इतना कहा, मुफ्ती आजम ने उठ के कपड़े झाड़े, कहने लगे अब्बा जी डटे रहिए, मुझे भी कुछ नहीं हुआ है। एतकाद मजबूत रखो, ये है मसला के आला हजरत। जब उसने देखा नहीं मान रहे, आला हजरत को आया जलाल, फरमाने लगे हवेली छोड़। जूता निकाला पैर से, फरमाने लगे इसे उल्टा करके दिखा दे। वो हंसा, उसने सोचा काम तो हल्का ही दे दिया, ये भी कोई बात। उसने पहले ठोकर मारी, लेकिन पता नहीं था आज पाला किससे पड़ गया है। आज कलंदर से पाला पड़ा है। हाँ आज कलंदर से पाला। पैर की ठोकर लगाई, ना उठा, हाथ लगाया नहीं उठा, दोनों हाथों से जोर लगाया नहीं उठा। कहने लगा ये नहीं उल्टा। आप फरमाने लगे जूता हिला नहीं सकता, अहमद रजा की हवेली कैसे पलटेगा? आप फरमाते सुन मैं नहीं जानता तू किसके बलबूते पे कूद रहा है, लेकिन कसम खुदा की अहमद रजा वो है जिसका बगदाद वाला भी वारिस है, खुद मदीने वाला भी वारिस है। ओ भाई अकीदे मजबूत करो, एतकाद मजबूत करो, फिर देखो करम कैसे होता है। हाँ अगर कोई ये कहे तो चल तेरे दिन आ गए अच्छे, दिन में अच्छे नहीं आएंगे, 5 दिन हो गए मस्जिद में नहीं गया, अच्छे दिन तेरे घर खुद आ जाएंगे। अंगूठी दे गया, वो कह रहा ये घोड़े के उसकी अंगूठी है, पहन ले बरकतें आएंगी, तो उसे लटकाए घूम रहा। हाँ शर्म कर, घोड़े के पैर की अंगूठी नहीं, पूरा घोड़ा लटका ले गले में। बरकत नहीं आएगी, बरकत तभी आएगी जब रोज शाम को सूरे फातिहा पढ़ेगा, फजर बाद सूरे यासीन पढ़ेगा, तब बरकतें आएंगी। तो हमारे एतकाद कितने कमजोर हो गए। अल्लाह ने हमें कुरान जैसी किताब दी थी, आज हाथ उठवा लूं ना कितनों को सही कुरान पढ़ना आता है, तो यकीन करो 95% हाथ नीचे रह जाएंगे। इतने बुरे दिन आ गए उम्मत के, एक ही किताब थी हमारे पास, वो भी हम नहीं पढ़ते। तो भाई ऐसे धोखे वाले पीरों से भी बचो, और वो मिशन जो आला हज़रत ने दिया ना वो रखो, अकीदे मजबूत करो, और यही अपनी जिंदगी का पैगाम है, अपनी जिंदगी का ओढ़ना पिछोना बना लो। तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। तो दिलों का जो मैल है ना, इंशाअल्लाह कल से पहले पहले खत्म हो जाना चाहिए। होगा ना इंशाअल्लाह। अपनों को माफ करेंगे, रूठे हुओं को मनाएंगे,
लेकिन याद रखें माफी और रजामंदी उन्हीं से करनी है जो सुन्नी सहीउल अकीदा होंगे। बद अकीदा से कोई कंप्रोमाइज, जोर से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। हमारा वही होगा जो हुजूर का होगा। और बरेली से आवाज आती तुझसे और जन्नत से क्या, मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत, जोर से जन्नत रसूलुल्लाह की। बदले अपने आप को और अपने अमाल बेहतर करें। मौसम भी बारिश शुरू हो चुकी है आहिस्ता आहिस्ता। बस है मेरी बातों को एक दवा समझ के इस्तेमाल करना है। अल्लाह तौफीक देना। जिसका भाई नाराज है ना, सुबह उठ के भाई मनाना है। बाप नाराज है ना, सुबह उठ के बाप को राजी करना है। मार उठी है ना, तो सुबह उठ के माँ के तलवे चूमना है। और तुम नहीं जानते बाप बड़ा नर्म दिल होता है। लोग कहते हैं मेरा अब्बा माफ नहीं करता, मैं कहता हूँ नहीं, नादान है तू। कहता मेरा अब्बा बड़ा सख्त है। अल्लाह की कसम बाप कितना भी सख्त हो ना, तूने उसे पहचाना नहीं। जा, दावे के साथ कह रहा हूँ, तेरा बाप अगर तुझे देखना भी नहीं चाहता ना, अभी जलसे से उठ के जाना और वो सो रहा हो ना, उसके तलवों में आंखें रख के रोना शुरू कर देना। 2 कतरे आंखों से आंसुओं के गिराना। जब उसकी आंख खुलेगी ना, तो वो तुझसे ये नहीं पूछेगा इतनी रात को क्यों बैठा है। आगे बढ़ के तुझे सीने से लगा के कहेगा बेटे मत रो, मैंने तुझे पहले ही दिल माफ कर दिया था। इसलिए करेंगे इंशाअल्लाह राजीनामा सबसे, अपने रूठे भाइयों को मनाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और अगर रिश्ते मिले हैं ना, तो ये मुक़द्दर पे नाज करो इंशाअल्लाह। कल जो गुफ्तगू होगी हुजूर की विलादत के ताल्लुक से भी होगी, और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ रिश्तों की अहमियत और उनकी कदर के ताल्लुक से भी गुफ्तगू होगी। गुजारिश करूंगा कि कल इंशाअल्लाह सही वक्त पे सारे लोग आ जाएं। आएंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे। ये देखो ये हुजूर का इश्क है कि कोने कोने में जाके जलसे सजा रहे हैं, ताकि हुजूर की बातें दीवानों तक पहुंच जाएं, दीवानों तक पहुंच जाए। मैं कहूंगा कमेटी वालों ये तो बस्ती है, अगर आजमाना हो ना तो कभी जंगल में जिक्र की महफिल सजा के देखना। हुजूर की महफिल कहीं भी सज जाए ना, वहीं पे मेला लग जाएगा इंशाअल्लाह। फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। और किस तरह से बचाना है इंशाअल्लाह बाकी गुफ्तगू कल होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।